हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आप सबके सामने हाजिर हैं लेकर के अपना वही टॉपिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम रिलेटिव प्रोनाउन में अध्ययन करेंगे हमारे वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई और व्हाट, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब तक हम पढ़ चुके हैं हु, हुज और हुम, विच और दैट के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम आज हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो रिलेटिव एडवर्ब्स आते हैं, वेयर है, वैन है, हाउ है, वाई है, इनकी बात करेंगे। इनमें व्हाट को छोड़ करके ये चारों जो हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। ओके, क्योंकि स्थान बताएंगे, समय बताएंगे, रीजन बताएंगे और ये सभी क्या होते हैं, ये रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव एडवर्ब्स की बात करें जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउन के साथ ही स्टडी करते हैं, तो रिलेटिव एडवर्ब्स में हम बात करेंगे वेयर, व्हेन, हाउ और वाई। सबसे पहले हम बात करेंगे वाई। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ। हाउ देखिए क्या शो करता है, एम मतलब मैनर, मैनर को शो करता है, तरीका। इज दैट क्लियर? वेयर क्या शो करता है, वेयर शो करता है पी मीन प्लेस। वैन क्या शो करता है, वैन से हम क्या एक्सप्रेस करेंगे, टी मीन्स टाइम, और वाई से क्या होगा, आर मीन्स रीजन। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव प्रोनाउन में एम, पी, टी और आर, ये जो हैं ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। एम, पी, टी और आर, तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स। जिसमें हाउ जो है वो मैनर बताता है, किसी भी कार्य का तरीका बताता है, ये हमेशा स्थान की बात करता है। प्लेस, टी हमेशा ये टाइम की बात करता है, समय की बात करता है, और ये किसी कारण की बात करता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए हम आगे बात करते हैं वेयर, हाउ। हाउ की बात करें, दिस इज हाउ ही कंप्लीटेड हिज टास्क। और इस तरह से, या हम ये कहें thus in this manner he performed the show। और इस तरह से उसने शो को परफॉर्म किया, इन दिस मैनर। तो इसके पहले जो एंटीसीडेंट जो होता है वो कोई वे ऑफ एक्शन होता है, वे ऑफ एक्शन, वे ऑफ एक्शन हाउ। देखिए 10, और इस तरह से 10 एक्शन का तरीका, किसी कार्य को करने का तरीका, ये इसका एंटीसीडेंट होता है। ओके, वे ऑफ एक्शन, जैसे दिस इज हाउ, और इस तरह से, और इस तरह से उसने क्या किया, कंप्लीटेड हिज टास्क, अपने कार्य को कंप्लीट कर दिया, अपने टास्क को पूरा कर दिया। तो क्या होगा इसका, दिस इज हाउ, इस तरह से उसने अपना कार्य कंप्लीट कर दिया। ओके, एंटीसीडेंट जो है इसका वे ऑफ एक्शन। नेक्स्ट, वेयर की बात करें, वेयर का हमेशा क्या होगा एंटीसीडेंट, प्लेस होगा, प्लेस में वेयर होगा। किस तरह से एग्जांपल बात करें,
दिस इज द हॉस्टल where I lived in my college days. This is the hostel where I lived in my college days. यह वह हॉस्टल है जहां पर मैं मेरे कॉलेज के दिनों में रहा करता था. ओके, नेक्स्ट देखिए. I visited the temple where my granny worshipped. जहां मेरी दादी माँ पूजा करती थी. मैंने उस टेम्पल का विजिट किया जहां मेरी दादी माँ पूजा करने जाती थी या पूजा करती थी. तो क्या होगा? वेयर. तो इसका एंटीसीडेंट जो है वो क्या है? टेम्पल. ये स्थान को बताता है. इसका एंटीसीडेंट जो है वो क्या है? हॉस्टल. ये भी स्थान को रिप्रेजेंट करता है. तो ये आपका हुआ हाउ और ये हुआ आपका वेयर. ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं व्हेन की. ये बताता है किसको? समय को. इट वॉज द टाइम व्हेन आई गॉट अप. यही वह समय था जब मैं उठा करता था, जब मैं जगा करता था. व्हेन. तो ये इसका एंटीसीडेंट क्या हो रहा है? टाइम. ठीक, ऐसे ही इट वॉज 1999 व्हेन माई cousin was born. It was 1999 when my cousin was born. जब मेरा कज़न जन्मा. समय क्या था या कौन सा सन था? 1999. तो ये किसके लिए आ रहा है? 1999 के लिए. क्या? when. तो इसका जो एंटीसीडेंट है वो क्या है? समय. It is 6 o'clock when I get up in the morning. 6 बजे का समय होता है जब मैं सुबह उठता हूँ. तो इसका एंटीसीडेंट जो है वो क्या होगा? I like January when it is too cold. मुझे जनवरी का महीना बहुत पसंद है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है. जब बहुत ठंड होती है. when. इसका एंटीसीडेंट जो है वो क्या है? जनवरी, मतलब टाइम. तो टाइम जो है वो हमेशा ही when का क्या होता है? एंटीसीडेंट है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके एमपीटी. और हम आर की बात करें तो आर जो है, या हम बात करें रीजन की बात करें, रीजन, ये भी एडवर्ब्स हैं. दिस इज वाई आई didn't accept the proposal. यही वजह है कि मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया. दिस इज वाई. या हम ये कहें तो इसमें भी क्या है? एंटीसीडेंट हमेशा क्या होगा? इसका रीजन होगा. सो just because of that
I agreed. Just because of that I agreed. इस वजह से ही मैंने क्या किया, वह स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब ये जो है, ये जो क्लॉज है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ये किसको बता रहा है, कहीं न कहीं ये किसको बता रहा है, वाई को बता रहा है। तो इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, दैट वॉज वाई आई एग्रीड, या हम कहें इट वॉज द रीजन वाई आई एग्रीड। यही कारण था जिसकी वजह से मैंने यह स्वीकार किया। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि हु जो है वो होता है आपका किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। हुम जो है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट के लिए। हुज जो है वो होता है आपका पोजीशन के लिए। इसी के साथ विच जो है वो मोस्टली एनिमल्स के लिए होता है। दैट जो है वो सभी के लिए होता है। ओके, और इसमें कुछ वर्ड्स आपको मैंने बताए हुए हैं। इसी तरह से वेयर जो होता है वो प्लेस के लिए होता है। व्हेन जो होता है वो टाइम के लिए होता है। हाउ जो होता है वो किसके लिए होता है, मैनर के लिए होता है। और वाई जो होता है वो रीजन के लिए होता है। एमपीटीआर अपन ने पहले भी बात की है इस बारे में। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके रिलेटिव प्रोनाउन। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से आपने समझे होंगे, आपको समझ में आया होगा। आपके शिकायत सुझाव सब आमंत्रित हैं। और एक बार हमारा जो प्रोनाउन है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो एक बार हमने कंप्लीट कर लिया है और हम इसके बाद में नए टॉपिक के ऊपर टेकअप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।